हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज के इस सेट में आपको यहाँ पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन जो होंगे, मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का, ठीक है, स्टैटिक जीके का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बाकी का पार्ट्स आप वीडियो को चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो टारगेट ऑल एग्ज़ाम 2023, ठीक है, टारगेट ऑल एग्ज़ाम ये सेट नंबर 3 होगा। 2023 का जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं और इससे बनने वाले जो स्टैटिक जीके हैं, ये सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आने वाले आपके जितने भी एग्ज़ाम आपके हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम होगा, उनमें सारे के सारे एग्ज़ाम में आपको यहाँ से सवाल आपको देखने को बनेगा। ठीक है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे जो लिंक है इस तरह से है, आपको मिल जाएगा। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, या फिर आप फ़ोनपे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, गूगल पे के ज़रिए, अमेज़न पे के ज़रिए या व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क करके आप पीडीएफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपको कैसे पीडीएफ लेनी है। ठीक है, तो आइए आज के महत्वपूर्ण जो सवाल है टारगेट ऑल सेट जो है सेट नंबर 3 में करने वाला हूँ, जहाँ पे पूरे के पूरे 100 सवाल होने वाले हैं। तो चलिए पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल देखिए कि हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष, ठीक है, शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पे। अगर यहाँ पे सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा भारत का स्थान क्या है यहाँ पे, तो भारत का स्थान आप ध्यान रखिएगा 144वां यहाँ पे भारत का स्थान है। ये तो आपका हो गया आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी। अगर यहाँ से सवाल पूछा जाए हेनले जो है पासपोर्ट की, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हेनले अगर पासपोर्ट की मैं बात करूँ तो इसमें फर्स्ट जो स्थान पर कौन होगा आपका, जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान हो जाएगा ये पहले स्थान पे। और अगर इंडिया की रैंक इसमें पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, 85 है। ठीक है, 85 है इसका इंडिया का रैंक। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़ा विशाल ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल की खोज किसने की है? तो आंसर हो जाएगा ये जर्मनी और ब्रिटेन दोनों के सहयोग से इसकी खोज की गई है। और ये कौन से आकाश गंगा में इसकी पता चला है? इसकी जो आकाश गंगा, ये किस आकाश गंगा में पाया गया? तो एवल 1201 गंगा, ये आकाश गंगा, ये नाम ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्लैक होल की अगर चर्चा हुई है तो यहाँ पे ब्लैक होल जो वर्ड है इसको किसने प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा जॉन व्हीलर। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया हस्ताक्षरकर्ता देश कौन हो गया? आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट सवाल पे आते ही अगर सवाल हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है आपको, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रोजेक्ट एलोरा क्या है? सवाल डायरेक्ट यहाँ पे आएगा आपके एग्जाम इस तरह से कि प्रोजेक्ट एलोरा क्या है। तो ये क्या है, स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है एलोरा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस नाम से संचालित की जाएगी? आंसर हो जाएगा वंदे भारत। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यानी कि वंदे भारत। नेक्स्ट सवाल पे अगर आते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड और क्या क्या सवाल बन सकता है, जैसे विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली? आंसर हो जाएगा जर्मनी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सौर मंडल के सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति। और अभी वर्तमान में इसके पास कितने उपग्रह हैं? 92, और सबसे बड़ा उपग्रह भी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, एक तो पहली बार है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा ये कांगड़ा चाय। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश का। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय कंट्री के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया, वो है भारत का हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय को। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कांगड़ा चाय को, तो भारत ने 2005 में ही इसे प्रदान कर दिया था। ठीक है, इसके जीआई टैग को प्रदान कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा था कांगड़ा चाय, ठीक है, कांगड़ा चाय ये क्या है, ये कौन सी प्रजाति का पत्ता है? तो ये भी ध्यान रखना है आपको, कैमेलिया साइनेंसिस। ये आपको कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके साइंस से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो वहाँ से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, सवाल ऐसा भी आ सकता है जीआई टैग को कितने वर्षों के लिए, ठीक है, कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। अगर मैं बात करूँ जीआई टैग के अगर मैं बात करूँ जीआई टैग अधिनियम कब का है, तो ये याद रखिएगा ये 1999 का अधिनियम है। और अगर पहला जीआई टैग कब मिला था, तो कब मिला था और किसको मिला था? 2004 में मिला था। और किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को। कहाँ की चाहिए? वेस्ट बंगाल की चाहिए, ये भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल,
बाजरा के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल छपते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ध्यान रखना है। चलिए जीआई टैग एक नज़र में देखते हैं कि कहाँ कहाँ का जीआई टैग क्या क्या मिला है, किसको किसको। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसको मिला, महाराष्ट्र को। सुंदर राजा आम कहाँ का है, मध्य प्रदेश को मिला है। और कौन सा जिला है, रीवा जिला का है। मुरैना गजक अगर मैं बात करूँ ये भी मध्य प्रदेश का, इसको जीआई टैग मिला है। नागरी दुबराजा चावल ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, इसको मिला है जीआई टैग। गमोचा कहाँ का है, असम का है। गमोचा का एक्चुअली मतलब होता है यहाँ पे तौलिया या गमछा, जिसको इस तरह से कहते हैं ना। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ तेंदूर। तेंदूर रेड ग्राम, ठीक है, रेड ग्राम में इसकी लाल चना कहाँ का जीआई टैग मिला है, तेलंगाना को मिला है। ठीक है, चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट थे जीआई टैग, आपको ध्यान में आपको रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आजकल डेटा बेस्ड सवाल या तारीख बेस्ड सवाल, डेट बेस्ड सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं 2022-23 से लेकर 26-27 तक, अर्थात 5 वर्षों तक। इसमें है क्या, तो 15 वर्ष या इससे ऊपर के जो निरक्षर, ठीक है, निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कहाँ स्थापित होगी, तुमुकुर कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ उसको जरूर आप नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ये आपके देखिएगा एग्जाम में बिल्कुल ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आने वाले। नेक्स्ट सवाल। देश में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले, जम्मू कश्मीर में मिले, ये बात ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल। हाल ही में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगर सवाल पूछ लिया जाए कि पहला कहाँ हुआ था, तो केवड़िया गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मध्य प्रदेश का 53वां नवीनतम जिला कौन सा बना है, मऊगंज। ये भी याद रखिएगा, पहले 52 जिला था, अब 53 जिला हो गया। किसके बनने से, तो मऊगंज के बनने से ये 53 यहाँ पे जिले हो गए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 में किन मुद्दों को शामिल किया गया है, यहाँ पे 2-3 मुद्दे पे ध्यान रखिएगा, जैसे ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, निर्यात को, एक्सपोर्ट को क्या करना, प्रोत्साहन देना, साथ ही साथ व्यापार में सुगमता हो, आसानी हो, इसमें बढ़ावा देना। और एक और यहाँ पे लक्ष्य रखा गया, एक लक्ष्य रखा गया 2030 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मीन्स की बनाना इसका लक्ष्य है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एक वर्ष में अगर कहा जाए तो यहाँ पे $760 अरब का लक्ष्य एक वर्ष में एक्सपोर्ट के मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में पथश्री या रास्ता श्री प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे योजना की बात है, जहाँ पे प्रोजेक्ट की बात है, वो सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट सवाल, ये भी योजना से पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे, तो भूमि प्रदूषण को कम करना, इससे संबंधित ये योजना है पीएम प्रणाम योजना। नेक्स्ट सवाल, महिला सम्मान बचत योजना ये क्या है, ये आपका 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए और 7.5% ब्याज दर पर सेविंग इसमें होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को $108 मिलियन के ऋण देने की मंजूरी दी है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे असम। ठीक है, असम को क्या दिया गया, $108 मिलियन का ऋण दिया गया है, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। हाल ही में झील विकास कार्यक्रम, ठीक है, झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई, आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तो ऐसे सवाल आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जूनियर विश्व कबड्डी, ठीक है, अगर स्पोर्ट्स में बात करूँ तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी सवाल आपके एक क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, तो इस पर भी ध्यान आपको रखना है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा, तो भारत रहा, किसको हराकर, ईरान को हराकर। अगर मैं बात करूँ संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है, कर्नाटक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध अगर पूछ लिया जाए कौन से खेल से, तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट सवाल, आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 की विजेता कौन बना, भारत बना, किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर पहली बार हुआ, और कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, वो ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि तीसरा मीन्स थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आईसीसी, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है, इंग्लैंड है, किसको हराया है, तो पाकिस्तान को हराकर इसने जीता है आईसीसी पुरुष वाला T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं
नौवां प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन बना था? तो जयपुर पिंक पैंथर्स। किसको हराकर? तो पुनेरी पल्टन को हराकर। अब आप सोचेंगे 2022 का यहाँ पे क्वेश्चन मैं क्यों बताऊँ, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट इधर ही का है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीन्स एक साल पीछे का नहीं है, ये 6 से 7 महीना पहले का सवाल है। तो आप देखिएगा कोई भी अगर एसएससी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 1 साल के अंदर का सवाल आता ही आता है। रेलवे में भी देखा जाए तो 1 से 2 साल के बीच का, 1 साल कम से कम तो आता ही है सवाल। अगर मैं बैंक की मैं बात करूँ तो वहाँ भी 6-7 महीने का सवाल पूछ लिया जाता है। अगर स्पोर्ट्स का है तो इस तरह के सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022, अगर मैं बात करूँ वनडे में किसको मिला है? तो बाबर आजम को, ठीक है, बाबर आजम को मिला। कहाँ के खिलाड़ी? पाकिस्तान को खिलाड़ी हैं। T20 में सूर्य कुमार यादव को जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, और टेस्ट में बेन स्टोक को जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और स्पिरिट ऑफ द ईयर किसको मिला है? आसिफ शेख को जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना? ऑस्ट्रेलिया बना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं नाटो। अगर नाटो की मैं बात करूँ इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अस्टोल, ठीक है, स्टोल्टेन वर्ग, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं की अध्यक्षता में नाटो का 31वां जो सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। अब तक नाटो में कुल कितने सदस्य देश से शामिल थे? 30 थे। एक कौन बन गया? आपका फिनलैंड बन गया, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे देखिए तुर्की के सपोर्ट से क्या बना है? फिनलैंड नाटो का सदस्य बना है। अगर मैं बात करूँ नाटो को स्थापना होता कब है? 1949 में। और नाटो का अगर मुख्यालय की मैं बात करूँ तो ब्रुसेल, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। चलिए इतनी बात आप नाटो से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे फिनलैंड की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ से फिनलैंड से एक सवाल आप ध्यान रखिएगा। तो फिनलैंड की अगर मैं बात करूँ इसकी राजधानी क्या है? ये भी याद रखिए, हेलेंसिकी इसकी राजधानी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन देश शामिल है, तो पहले यहाँ 5 देश शामिल है, नाम इनका ध्यान रखिएगा। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया। इन सारे का आप जो है कैपिटल ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैपिटल एग्जाम में भी कभी कभी आता है, ठीक है, कभी कभी क्या अक्सर आता है, ठीक। जैसे नॉर्वे का राजधानी क्या है? ओस्लो, और यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार यहीं पे मिलता है। बाकी सबका कहाँ मिलता है? आपका स्टॉकहोम में मिलता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, और आइसलैंड का रेक्याविक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन है? इटली हो गया है, ठीक है। चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? चैट जनरेशन प्री ट्रेंड होता है इसकी फुल फॉर्म। चैट जीपीटी को किसने शुरू किया था? ये भी ध्यान रखिएगा, ओपन एआई स्टार्टअप द्वारा, जो कि कहाँ की कंपनी? यूएसए की कंपनी है, और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट से इसको सपोर्ट किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विसुबियस ज्वालामुखी तथा एटना, ठीक है, विसुबियस ज्वालामुखी तथा एटना ज्वालामुखी और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित? तीनों के तीनों इटली में स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। अगर मैं बात करूँ इटली किस नदी के किनारे स्थित है? टावर नदी के किनारे स्थित है। इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी एग्जाम में ऐसा आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में WHO ने मलेरिया, ठीक है, किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है? अजरबैजान तथा ताजिकिस्तान को, ठीक है, ये दो ऐसे कंट्री जिसको WHO ने क्या किया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया। जहाँ पे 3 साल तक, ठीक है, 3 ईयर्स तक अगर कोई भी मलेरिया का केस या कोई भी बीमारी का केस 3 साल तक नहीं पाया जाता है, ऐसे केस में क्या कर दिया जाता है? उस बीमारी को वहाँ पे उससे मुक्त घोषित कर दिया जाता है WHO के द्वारा, ठीक है। तो बात हो रही थी WHO की स्थापना, भी जान लीजिए कि WHO की स्थापना होता कब है? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। WHO का मुख्यालय है कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसेस है, ये भी याद रखना है। अजरबैजान की राजधानी भी ध्यान रखिएगा, बाकू है। हाल ही में मलेरिया का कौन सा टीका लॉन्च हुआ है? ठीक है, यहाँ पे वैक्सीन की बात हो रही है, ठीक है। अगर वैक्सीन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मॉस्कीक्विरस, ठीक है, मॉस्कीक्विरस नाम रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये इसका वैक्सीन है, ठीक। अभी तो कुनैल एक दवा था, कुनैल जो दवा था इसका मलेरिया का था, लेकिन अब टीका भी लॉन्च हो गया, मॉस्कीक्विरस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? ठीक है, क्योंकि 3 साल तक यहाँ पे भारत में पोलियो के कोई भी ऐसे केसेस नहीं पाए गए, तो WHO के द्वारा क्या कर दिया गया? पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। वो तारीख था 27 मार्च 2014 को, और यहाँ चेचक भी मुक्त घोषित किया जा चुका भारत को। तो पोलियो मुक्त
और चेचक मुक्त भारत हो चुका है, ध्यान रखना है। तो अगर पोलियो मुक्त का डेट या अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 2014 में। नेक्स्ट सवाल, 10वां सिलेनेक्स 2023 संयुक्त 9 सैनिक अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ? जैसा कि यहाँ पे नाम से ही लग रहा है आपका SLI लिखा हुआ है, ठीक है। तो SL से श्रीलंका याद रखिएगा और I से इंडिया याद रखिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट सवाल, अगर मैं बात करूँ इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिया, तो INS सावित्री और INS कल्टान ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया, ठीक है। जो नौसेना जो आपका पोत है, ठीक है, नौसैनिक जो पोत है इसमें भाग लिया। अगर मैं बात करूँ श्रीलंका की, मैं बात हो रही है यहाँ पे, तो श्रीलंका की राजधानी भी जान लीजिएगा, श्री जयवर्धनेपुरे कुट्टे, इसकी जो भी नई राजधानी बनी है ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कौन सा विमान दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है, डोर्नियर 228, ठीक। चलिए, हाल ही में घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में पहला मामला दर्ज किया गया है कि जब आपका प्लांट से आपको जो संक्रमण है, फंगस है, वो इंसान में आया है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत में डॉक्टर्स डे बीसीरा या विधान, जिसको बीसी का मतलब बी से विधान, सी से विधान हो गया, चंद्र राय की स्मृति में कब मनाया जाता है? डॉक्टर डे, अगर डॉक्टर डे की मैं बात करूँ कब मनाया जाता है भारत में? 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाल ही में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? जॉर्जिया, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ स्थित है? अलास्का, अमेरिका में है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप, अमेरिका में है। शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन झील के किनारे है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल, कौन सी नस्ल? गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका, इस जो नस्ल का नाम है, क्लोन मादा बछड़ा का नाम है गंगा नाम है, ठीक है। तो बात यहाँ पे हो रही है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये है कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में है, ठीक। विश्व का पहला क्लोन कब और किसका तैयार किया गया था? याद रखिएगा 1997 में तैयार किया गया था। भेड़ का किया गया था, इंग्लैंड के जो यान बिलमुट है साइंटिस्ट, उनके द्वारा ये तैयार किया गया था। अगर मैं बात करूँ क्लोन ये है क्या क्लोनिंग, तो क्लोनिंग लैंगिक है या अलैंगिक? तो आंसर हो जाएगा अलैंगिक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नूरी क्या है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसा सवाल है, नूरी क्या है? तो पश्मीना भेड़ का क्लोन है, ये भी क्या है? क्लोन है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। और गरिमा की अगर मैं बात करूँ तो भैंस का ये पहला क्लोन था, ठीक है। गरिमा अगर पूछ लिया जाए तो भैंस का ये पहला क्लोन था, ये भी याद रखना आपको। और वहाँ पे क्या, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका गंगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। गिर नस्ल की जो मादा बछड़ा है ना, मादा बछड़ा, इस ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए, और अगर मैं बात करूँ ये भी, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये भी किसने तैयार किया? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया? अमित छत्री को बनाया गया है। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चांद पर पहली बार मानव को कब उतारा गया था? 19 जुलाई 1969 को। वे व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और मिशन वो किस मिशन के तहत? तो आपका अपोलो मिशन के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट कब से शुरू होता है? 2019 से शुरू होता है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर्ट फाउंडेशन के सहयोग से, ठीक है, इसके द्वारा ये लिस्ट जारी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सवाल यहाँ से ये क्या बनेगा कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो मुंबई, याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्री सिटी से रिलेटेड दोनों सवाल अपने आप में खास और महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2019 से शुरू होता है, ये भी याद रखना है, और इस बार जो है मुंबई इसमें शामिल हुआ है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ग्रीन सिटी अवार्ड किस शहर को दिया गया? आंसर हो जाएगा हैदराबाद को दिया गया। FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती कब है? 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगर सवाल पूछा जाए कि ठीक है, FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इटली का राजधानी रोम में, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 2023 की महानतम स्थानों की सूची में भारत का कौन से 2 स्थान शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा लद्दाख तथा मयूरभंज, जो कि ओडिशा का है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में दिग्वंत हुए सलीम दुरानी का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से, और पहला अर्जुन पुरस्कार पाने वाले यही व्यक्ति थे, ये भी ध्यान आपको रखना है। गॉर्डन मूर किस कंपनी के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा इंटेल कंपनी के ये संस्थापक थे गॉर्डन मूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया।
अर्जुन अवार्ड की मैं बात करूँ कि इसकी शुरुआत कब होती है, 1961 में इसकी शुरुआत होती है। चूँकि यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड सवाल था, तो इसलिए यहाँ से रिलेटेड आपका स्टैटिक जीके भी बनता है। चलिए, गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर किसे बनाया गया है? तो जो भारत के वर्तमान हमारे रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, इनको बनाया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि ये गति शक्ति विश्वविद्यालय है कहाँ स्थित? आंसर हो जाएगा गुजरात बड़ोदरा में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। ये सवाल ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। G20 के नए शेरपा कौन होंगे? अमिताभ कांत होंगे। G20 की बैठक 2023 में कहाँ होगा? ये भारत में होगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा, जो कि निर्विरोध चुनी गई हैं। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है। भारत के वर्तमान महान्यायाधीश या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, कौन बने हैं? आर वेंकट रमनी। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कांग्रेस के नए वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। भारत के सेकंड नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने? अनिल चौहान। पहले कौन थे? बिपिन रावत। ये भी आपको ध्यान रखना है। सेबी की पहली महिला एवं वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवी पूरी बुच है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। और भारत के 22वें, ठीक है, भारत के 22वें विधि आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था आपके 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए करंट अफेयर्स विद उसके स्टैटिक जीके के। तो नेक्स्ट जो होगा टारगेट सेट, जो होगा आपका टारगेट ऑल एग्जाम 2023 सेट नंबर 4, जो कि अगले दिन मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा। इसकी फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम पे आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम लिंक आपको शुरू में मैं बता दिया, तो वहाँ से आप जाइएगा, फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िएगा। और जिनको पीडीएफ परचेज करना है जनवरी से लेकर मई तक के, तो पेमेंट करके आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।